भगवान गणेश को प्रणाम, माता सरस्वती को प्रणाम, जय सीताराम हनुमान। होली का पर्व है, जानेंगे इसके विषय में, क्या है समस्याएं साथ में इनके। हिंदू क्यों हो गए हैं पीछे, अपने ही पर्व को मनाने में क्यों करते हैं शर्म। आखिर जानेंगे इन कारणों को, क्या है होली का महत्व, मनाते हैं क्यों। कम से कम इतनी जानकारी हर हिंदू को तो होनी ही चाहिए। तो आपके 2 मिनट होली के नाम। आखिर होली है क्या? ये रंगों का पर्व है। रंगों का पर्व सिर्फ रंग से नहीं, रंग से मतलब है प्रेम, क्योंकि कहते हैं जब सातों रंग मिल जाते हैं तब प्रेम बनता है। यानी दुख में साथ, सुख में साथ, संघर्ष में साथ, सफलता में साथ, सुख में साथ, मौज में साथ, हर चीज में जब आप साथ होते हैं तब उसी को प्रेम का एक रूप भी कहते हैं। इसलिए प्रयास करें कि आपके जो भी रिश्ते नाते हैं, कम इंसानियत है, उन सबको निभाएं। तो रंगों का पर्व कब मनाते हैं? फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को होली का पर्व मनाया जाता है। और कौन लोग मनाते हैं इसे? हिंदू लोग ही मनाते हैं और नेपाली लोग भी मनाते हैं। उसके अलावा जो हिंदू भारत के अलावा कहीं और जाके अल्पसंख्या में रहते हैं वो भी मनाते हैं, और कोई कोई गैर हिंदू भी मनाते हैं मनोरंजन के लिए। तो कैसे मनाते हैं? इस पर्व में मिठाई पकवान बनता है, लोग अबीर गुलाल लेते हैं, रंग लेते हैं, घर घर जा कर के बड़े प्यार से लगाते हैं। जो अबीर लगाते हैं, घर घर जाते हैं, गले मिलते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, घर में रहते हैं, सारे रिश्ते वाले एकत्रित होते हैं, घर में पूरा फैमिली मेंबर सब साथ में होते हैं, सब जगह से छुट्टी मिली होती है। इस तरह से होली का पर्व मनाते हैं। महत्व क्या है? होली का पर्व का महत्व इतना है कि हमको बुराइयां छोड़कर, औरों में बुराइयां छोड़कर सबों से प्रेम करना होता है। क्यों? क्योंकि रंगों के पर्व में सबों को जाकर हिंदू अबीर लगाते हैं, रंग लगाते हैं, रंग डालते हैं। इसका सीधा सा मतलब कि आज तक जितने आपके और मेरे बीच खटास थे उन सबों को भुलाकर हम एक नई शुरुआत करेंगे, प्रेम की नई शुरुआत करेंगे। अब हमारे और आपके बीच किसी भी तरह का कोई मतभेद या फिर क्रोध या फिर ईर्ष्या द्वेष नहीं है। होली का पर्व का यही महत्व है कि अच्छाई हमेशा खुशी देगी। इसीलिए जितना भी बुरा है, जितना भी आपने अभी तक गलती किया अथवा उसने किया, उन सबों को भुला के एक नई शुरुआत, यही होली का महत्व है। क्यों? इसके पीछे धार्मिक कारण क्या है होली का पर्व मनाने का? क्योंकि होली का पर्व धार्मिक कारण से ही मनाया जाता है। और आपको पता ही है, हिंदू सनातनी धर्म ऐसा धर्म है जो मनुष्य को मनुष्यता की पराकाष्ठा पर ले जाकर ही छोड़ता है। अगर आप हिंदू धर्म को थोड़ा भी जानते हैं तो ये जानते ही होंगे। और इसमें जो 3 कारण है उसमें सबसे पहला और प्रमुख कथा है भक्त प्रहलाद की और हिरण्यकश्यप की। कहते हैं इंसान को थोड़ा भी ताकत मिल जाए तो घमंड में चूर हो जाता है। उसी तरह आजकल के साइंटिस्ट लोग हैं, उन्हें थोड़ा सा क्या, उन लोगों ने बल्ब खोज लिया, टीवी, इलेक्ट्रिसिटी, उनको लगने लगा कि नहीं हम ही सब है। उसी तरह हिरण्यकशिपु था, उसके पास भी शक्ति आ गई थी, उसने भी तपस्या की, शक्ति आ गई, उसने भगवान को मना कर दिया, बोला भगवान नहीं हम ही भगवान है। अभी उसी तरह के साइंटिस्ट लोग हैं कि नहीं भगवान कुछ नहीं, सब ऐसे ऐसे है। तो हिरण्यकशिपु के घर में ही उस हिरण्यकशिपु ने अपने पूरे राज्य में अपने पूरे मना करा दिया कि कोई भी भगवान का नाम कीर्तन नहीं लेगा, हम ही भगवान है, हिरण्यकशिपु राक्षस ने। लेकिन हिरण्यकशिपु का जो बेटा था प्रहलाद, उसी को भगवत भक्ति हो गई। तो अब हिरण्यकशिपु अपना ही बेटा को मारने के लिए अनेक तरह के प्रयत्न करने लगा। क्यों? क्योंकि भक्त प्रहलाद हिरण्यकशिपु को भगवान नहीं कहते थे। वह बोलते थे आप मेरे पिता हैं, इसलिए भगवान तुल्य हैं, लेकिन भगवान आप कदापि नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग को भी जानना है कि माता पिता भगवान तुल्य हैं, भगवान नहीं। उनकी सेवा भगवान समझकर करें, लेकिन उन्हीं को भगवान ना माने। अगर आप किसी को भगवान मान भी लेंगे तो किसी अहंकारी को भगवान मान लेंगे तो अंत में वह आपको दुखी देगा और समाज का नाश ही करेगा। तो आपको भगवान के तुल्य समझना है, भगवान ही नहीं समझना है।
भगवान समझकर सेवा करनी है, लेकिन भगवान ही नहीं जब समझ लेना है, ऐसा भक्त प्रहलाद ने हिरण्यकशिपु को जवाब दिया, जिसके कारण वह अत्यधिक क्रोधित हो गया और विविध तरह के भक्त प्रहलाद को मारने का प्रयत्न करने लगा। लेकिन भक्त प्रहलाद भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि उन्हें पहाड़ से फेंक दिया गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उन्हें जहरीले सर्पों के बीच छोड़ा गया, उन्हें कोई सर्प नहीं काटा, और भी उन्हें भोजन नहीं दिया गया, बहुत दिनों तक जेल में बंद कर दिया गया, इत्यादि इत्यादि आदि आदि बहुत तरह के कष्ट दिए गए, लेकिन उसका कोई भी असर भक्त प्रहलाद के ऊपर नहीं पड़ा। वह केवल नाम जप करते थे भगवान का। और होलिका जो कि हिरण्यकशिपु की बहन थी, जिसको ब्रह्मा जी से वरदान था कि वह आग में नहीं जलेगी, उसको तो हिरण्यकशिपु ने जब देखा कि भक्त प्रहलाद को विविध प्रयत्नों के बाद भी नहीं मार पा रहा है, तो उसने कहा होलिका से कि तुम्हारे पास वरदान है कि तुम आग में नहीं जलोगी, तो भक्त प्रहलाद को अपनी गोद में बैठाकर आग में बैठ जा, प्रहलाद जल जाएगा, मर जाएगा, तुम बच जाओगी। ठीक उसी तरह हिरण्यकशिपु की बहन होलिका ने किया, लेकिन कहते हैं भगवान के भक्त को जो मारना चाहता है उसका सर्वनाश हो जाता है। होलिका को ब्रह्मा जी का वरदान था, लेकिन जब वह भक्त प्रहलाद को मारने के लिए आग में बैठी तो वह स्वतः जल गई, मर गई, राख हो गई, लेकिन भक्त प्रहलाद को थोड़ी गर्मी तक भी नहीं लगी। तो इसीलिए भगवान के भक्त कभी किसी परिस्थिति में भयभीत नहीं होते हैं, वह तो सदैव भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास रखकर आगे बढ़ते हैं। तो यह भक्त प्रहलाद आनंद है, और हिरण्यकशिपु बुराई, औरों में बुराई, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध है कि जहां भी आनंद, प्रेम होगा, जहां भी त्याग होगा, उसको कितनी भी भयानक प्राकृतिक या कोई भी आपदा हो, दुश्मन हो, बाल बांका तक न कर पाएगा अगर वह भगवान के शरण का आश्रय लेगा। तो होली के पर्व से हमें यह समझना चाहिए कि हम अपने से कुछ नहीं है, सब अच्छा होगा, सारे मुश्किलों का समाधान होगा, सारे मुश्किल फूल बन जाएंगे अगर हम भगवान के चरण में चले जाएंगे। इसीलिए सीताराम जपे। तो इसी के खुशी में फिर अबीर, होलिका दहन के अगले दिन रंग डालते हैं, अबीर डालते हैं, और होलिका दहन का पर्व तो जानते ही हैं। और इसी समय कुछ लोग टोनी टोटके भी करते हैं। आपको पता होगा कि होली का पर्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस समस्या से पीड़ित हैं कि होली के दिन किसी ने आपके ऊपर टोना टोटका कर दिया हो, तो कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगेगा यह अंधविश्वास है, लेकिन जिनके ऊपर बीती है वह कमेंट करके बताएं। और दूसरा कारण है इसका कि कामदेव, जिसको शिव भगवान ने भस्म कर दिया था, बहुत सारे लोग मानते हैं कि कामदेव का पुनर्जन्म हुआ था इसी दिन, इसीलिए भी होली का पर्व मनाया जाता है। रंग अबीर से शिव जी के लिए खुशी, शिव जी के गण एक दूसरे पर अबीर डालकर शिव जी के गण बनते हैं और खुशी मनाते हैं। तीसरा कारण है इसका कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि कृष्ण भगवान ने इसी दिन पूतना का वध किया था। इसी दिन पूतना का वध किया और गोपियों ने, ग्वालों ने इसी दिन अबीर से खुशी मनाई कि राक्षसी का वध हो गया, कृष्ण भगवान बच गए। और ये 3 कारण थे। और इसका जिक्र भविष्य पुराण में, नारद पुराण में, स्मृतियों में और बहुत सारे कृष्ण लीलाओं में वर्णित है। ये अत्यधिक प्राचीन पर्व है होली का पर्व। इसे खुशी से मनाना है, ये नहीं कि जबरदस्ती जाकर किसी को था कि जाना है उसको अबीर लगाते लगाते हाथे तोड़ दिए गिरा करके। इस पर्व का ये महत्व नहीं, ये मतलब नहीं है। प्रेम से, सम्मान से, आदर से, प्रेम से लगा रहे हैं। ये नहीं कि भीतर क्रोध है, दुश्मनी है, तो चलो आज होली का पर्व है, आज उसको 4 मिलके जाते हैं, होली रंग लगाने के बहाने पूरा पिटाई कर देंगे। आज के अधिकतर लोग यही करते हैं। ये 3 कारण हो गए कि होली का पर्व क्यों मनाया जाता है, धार्मिक कारण क्या है। प्रहलाद जी का, कामदेवता का पुनर्जन्म का, और कृष्ण भगवान ने पूतना का वध किया। और भी कारण अवश्य होंगे, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं।
इसमें ये तो हुआ कि हम हिंदुओं के लिए क्यों मनाते हैं, लेकिन होली के पर्व के साथ समस्याएं भी हैं और आज के दौर में तो बहुत ज़्यादा समस्या है। होली के पर्व को लोग हुड़दंगई कह देते हैं। सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि भारत, हिंदुओं के देश भारत में हिंदुओं के सबसे प्रमुख पर्वों में से एक होली के पर्व को लोग हुड़दंगई कह देते हैं, बदमाशी कर देते हैं। अब इससे आगे बोलना ही क्या है। और इसका सबसे बड़ी जो समस्या है वह है घटता महत्व। होली का महत्व घट रहा है। कैसे घट रहा है? लोग अब रंग अबीर लगाने से बच रहे हैं। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग होली के दिन बाहर ही नहीं निकलते हैं, फैमिली मेंबर्स इकट्ठा ही नहीं होते हैं, सब छितिर फितिर रहते हैं। अगर किसी को रंग लगा दे कोई जाकर तो वह बमक के गाली देने लगता है, कई तो पिटाई भी कर देते हैं। प्रेम रह नहीं गया है इंसानों में, आपसे आपस में प्रेम, इसलिए भी होली का महत्व बहुत घट गया है। क्यों? क्योंकि होली का पर्व असलियत में प्रेम का पर्व है, आनंद का पर्व है। लेकिन अब प्रेम रह नहीं गया मनुष्यों में, इसलिए होली का महत्व भी घट गया। और इससे जो बहुत बड़ी चीज हुई है होली का महत्व घटने से, वह है धर्म की हानि। कहते हैं किसी चीज को अगर आपको जीवित रखना है तो उसके लिए आपको उसके प्रति कम से कम एक दो बार तो बहुत ज्यादा उत्साहित होना ही पड़ता है। होली का पर्व धर्म का पर्व है, तो होली का हानि से, प्रेम की हानि से लोगों में होली की कथा के प्रति भी रुझान कम हो गया। आज तो कई हिंदुओं को यही नहीं पता है कि होली का पर्व मनाते क्यों है, कारण क्या है। भक्त प्रहलाद का नाम कभी सुना ही नहीं, भगवान नारायण का नाम कभी सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी मीडियम से पढ़ रहे हैं हमेशा। उनके फैमिली वालों को लगा इंग्लिश बोल लिया, वेस्टर्न कल्चर अपना लिया, अब तो हिंदुओं से आगे निकल गया। तो धर्म की हानि बहुत ज्यादा हो गई होली के महत्व के घटने से। कैसे हानि हुई? क्योंकि होली का पर्व जब उत्साह से मनाया जाता था तो इसके कारण के प्रति रुझान जाता था, कारण जानते थे, फिर कथा में भगवान की शरण में जाते थे। और हिंदू धर्म एक ही स्तंभ है, भगवत कृपा, भगवत शरण, नारायण की शरण, सीताराम का जाप। लेकिन अभी लोग उसी से बेहद दूर जा चुके हैं। अब उनको क्या, वही पता ही आपको क्या, दारू पीना है, पैसे खाली कमाने, एक मकान चाहिए, माता पिता कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। अगर माता पिता हेलो मॉम, पैर वैर तो दबाना है नहीं, सेवा भाव खत्म ही है। हिंदू धर्म की आत्मा है सेवा भाव। जहां भी आप देखिएगा वहीं आपको सेवा के जिक्र मिलेगा। पुत्र को माता पिता की सेवा, पत्नी को पति की सेवा, तो सेवा ही, अतिथि की सेवा। हिंदू धर्म सेवा का धर्म है। और अब बात करते हैं हिंदुओं की लाचारी। होली के पर्व के साथ हिंदुओं की लाचारी जुड़ी हुई है। भारत हिंदू देश, उसमें हिंदुओं की लाचारी। क्या लाचारी? होली का पर्व है लेकिन कई अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय, इंग्लिश मीडियम स्कूल होली के दिन भी खुले रहते हैं। वह विंटर वेकेशन में 2 हफ्ते की छुट्टी देंगे, समर वेकेशन में 2 महीने की छुट्टी देंगे, लेकिन होली के पर्व के दिन भी स्कूल खोले हुए हैं। एक दिन 2 दिन का पर्व, उसमें भी स्कूल खोले हुए हैं। अब इसमें क्या कहना है? इसमें तो अब आम नागरिक को ही जागरूक होना पड़ेगा, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराना पड़ेगा थाना में। सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप भी देखे होंगे कि हिंदुओं के पर्व के साथ इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, मनाने से एकदम मना कर दिया जाता है। वहां पर क्रिसमस को तो टॉफियां बांटते हैं, टोपी लगा के जाते हैं, लेकिन होली के दिन एक जरा अबीर नहीं लगाने देते हैं। आप ये चीज देखते होंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल में टीका लगाना सख्त मना है, सख्त मना, लेकिन वहां पर और तरह के जो बेकार के हरकतें वो सब खुलेआम होते, गालियां खुलेआम, सारी बेकार की चीजें खुलेआम बढ़ चढ़ के, लेकिन टीका लगाना मना। अबीर एक बार नहीं लगा सकते हैं, पूरा एकदम उस पे सीसीटीवी में फुटेज निकाल करके उसको फिर पनिशमेंट दिया जाता है। तो ये हिंदुओं की बहुत बड़ी लाचारी है और हिंदू भी इसका समर्थन करते हैं। अब कहना ही क्या है जब हिंदू खुद समर्थन कर रहे हैं। अब देखते हैं आखिरी पॉइंट पे। बहुत सारे लोग जा चुके होंगे, वो तो सबको पता है कि कोई वीडियो पूरा देखता नहीं है। मुसलमानों में भी होली का जो क्रेज है, उत्साह है, वह बढ़ चढ़ के था। कब? तो अकबर के वक्त आप देख सकते हैं, जब जोधाबाई के साथ अकबर का विवाह हुआ था, तो
अकबर होली खेलता था और शाहजहां और बहादुर शाह जफर इन लोगों ने भी होली खेला है। इन लोगों को होली खेलने में बड़ा आनंद आता था। उनके किताबों में अल बरूनी जो कि भारत आया हुआ था घूमने, उसने अपनी किताबों के जिक्र में लिखा है कि इन लोगों ने होली खेला। मंदिरों में होली का चित्र कैसे खेलते थे वो बना है। महाराणा प्रताप के साथ भी होली लगाते हुए कई जगहों पर चित्र उकेरा गया है, पत्थरों पर, पहाड़ों पर। तो होली का पर्व मनाएं, प्रेम से मनाएं, पूरे रिश्तेदारों से मिले, हर इंसान को ही अपना रिश्तेदार समझें, क्योंकि हिंदू धर्म पूरे के पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। इसलिए सबों से प्रेम करना है। और सबसे बड़ी बात जो होली का सबसे बड़ा आपको मार्गदर्शन है वो ये कि भगवत सिर्फ भगवान नारायण की शरण में जाएं, वहीं से सब होता है। भगवान नारायण ही एकमात्र मूल है पूरे विश्व के। आप उनको शिव रूप में भी पूज सकते हैं, दुर्गा रूप में भी पूज सकते हैं, शक्ति रूप में भी पूज सकते हैं। तो इसी के साथ मनाएं होली का पर्व और खुशियां मनाएं अपनों के संग, भूल जाएं हर बुराई को मना के होली का पर्व। तो सीताराम सीताराम, जय हनुमान जय हनुमान।